चलिए फिर स्टार्ट करें। ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। This one is the second lecture of your third unit. In previous lecture, we already discussed the basic of angle modulation. In previous lecture, we already discussed about the basic of angle modulation. है ना? पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को एंगल मॉड्यूलेशन और उसका बेसिक्स बताया था। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें स्टडी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द फेस मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द phase modulation and the frequency deviation and the relation between the phase deviation and frequency deviation दोनों क्या होता है। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना, जो आज की क्लास में हमें स्टडी करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो भी बताया था एक बार उसको जल्दी से एक बार और देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा, कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, है ना। किसी को कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स ओपन है, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, जब हम लोगों ने पिछला लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था, जब मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन जब मैं आप लोगों को बता रहा था, तो मैंने आप लोगों को उस समय कहा था कि जो भी ये वाली डायग्राम है, इस डायग्राम को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डायग्राम को जो वेव फॉर्म है उसको आप लोग यहाँ पे रहने दीजिएगा। फेस मॉड्यूलेशन की डायग्राम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डायग्राम को यहाँ पे रहने दीजिएगा। मैं आपको इसको ठीक से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको जल्दी से वेवफॉर्म के टर्म में स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा मैथमेटिकल जो एनालिसिस किया था उससे रिलेट करके हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। चलो, तो देखिए बेटा, सभी ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारा एफएम होता है, एफएम मतलब जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा भाई। जो हमारा एफएम मॉड्यूलेशन होता है, एफएम मॉड्यूलेशन की जो डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज दैट प्रोसेस frequency modulation is that process in which frequency of carrier signal varies according to modulating signal। बात समझ में आई? मतलब जो भी हमारा एफएम मॉड्यूलेशन होता है उसमें वेरी कौन सा पैरामीटर होता है, उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। क्लियर बात है। और किसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है? हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या वेरी कर रहा है बेटा? हमारा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है ना। और कौन कौन से पैरामीटर हमारे फेस हैं और कौन कौन से पैरामीटर हमारे फिक्स्ड रहते हैं? हमारा एम्पलीट्यूड फिक्स्ड होता है। क्या फिक्स्ड होता है बेटा? हमारा एम्पलीट्यूड फिक्स्ड होता है, एज वेल एज एम्पलीट्यूड एंड फेज फिक्स्ड होता है। एम्पलीट्यूड एंड फेज फिक्स्ड होता है। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है। एफएम मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, या तो वो इंक्रीज होगी या तो वो डिक्रीज होगी। एट इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू modulating signal, है ना। if we consider modulating signal as empty, so we can say according to modulating signal the frequency of carrier is varying, है ना। and at that time the amplitude of the carrier as well as the phase of carrier is fixed। ठीक है। तो सबसे पहले इसी चीज को हम कुछ इक्वेशन के टर्म में समझते हैं, हम कुछ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी लेके समझते हैं, मैथमेटिकल डिजिट लेके समझते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। अभी हम लोग वेवफॉर्म के टर्म में बाद में जाएंगे, पहले हम लोग इसकी बेसिक से स्टडी कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखो बेटा, सभी ध्यान दीजिएगा। सपोज मैंने अभी ये माना कि सपोज जो हमारा मैसेज है, सभी ध्यान दीजिएगा, सपोज हमारा जो मैसेज है उसकी फ्रीक्वेंसी, हम जानते हैं कि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। तो मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, है ना। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मैसेज सिग्नल 0 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज के बीच में वेरी हो रहा है। बात समझ में आई? वैसे ही हमने लिया कि जो भी हमारी कैरियर सिग्नल है उसकी वैल्यू को हमने ले लिया, कैरियर फ्रीक्वेंसी को हमने ले लिया। यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि ऑलवेज द कैरियर फ्रीक्वेंसी विल बी हायर एज कम्पेयर टू मैसेज सिग्नल। तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको 1000 हर्ट्ज ले लिया है ना। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, या जो भी हमारा जब भी हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी हमेशा मेगा हर्ट्ज में होती है ना। मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे 1000 वैल्यू यहाँ पे पुट की है, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आएगी आप लोगों के यहाँ तक? ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कैरियर फ्रीक्वेंसी ली है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज फ्रीक्वेंसी ली है। ठीक है। एम्पलीट्यूड भी चलिए कुछ ले लेता हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एम्पलीट्यूड भी ले लेता हूँ। कि एम्पलीट्यूड मैंने ए एम का ले लिया 5, और ए सी की वैल्यू, ए सी का जो मैंने एम्पलीट्यूड ले लिया है, ए सी का एम्पलीट्यूड मैंने ले लिया है 10,
है ना। तो ये 5 की यूनिट क्या हुई बेटा, वोल्ट। ये जो हमारी एम्पलीट्यूड है उसकी यूनिट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है वोल्ट। क्लियर बात है, ठीक। अभी सिर्फ हम लोग इसको न्यूमेरिकली समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको वेवफॉर्म के टर्म में समझेंगे, ठीक है। चलो, तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर शुड बी वेरी, है ना। एंड at that time the other parameter, that means amplitude of carrier and phase are fixed, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंजेस आएगा बेटा वो किस में आएगा चेंजेस, वो चेंजेस सीधे सीधे हमारी इस एफ सी की वैल्यू में आएगा। किस में चेंजेस आएगा, जो भी चेंजेस आएगा वो इस एफ सी की वैल्यू में आएगा। बात समझ में आई। तो जो अब जो एफ सी की वैल्यू है वो हमारी चेंज होगी। तो जो हमारी एफ सी की वैल्यू अगर जो चेंज होगी तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बेटा एफ ऑफ आई, है ना। जब हम लोग कैरियर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, तो जब कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो जो नई फ्रीक्वेंसी बनेगी बेटा उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ आई, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आई स्टैंड्स फॉर इंस्टेंटेनियस, क्लियर बात। तो इसीलिए जो हमारे ये एफ ऑफ आई है, जो भी हमारा एफ ऑफ आई है, इस एफ ऑफ आई को हम क्या 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 कह सकते हैं, इस एफ ऑफ आई को हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। क्या कह सकते हैं इस एफ ऑफ आई को, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। ध्यान रहेगा सभी को, ठीक है। तो इस f ऑफ i की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ f ऑफ i की वैल्यू मैं कह सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इस f ऑफ i की वैल्यू को मैं कह सकता हूँ f ऑफ c, दैट मीन्स कैरियर फ्रीक्वेंसी। और उसमें जो भी, और ध्यान दीजिएगा f ऑफ i, और उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ध्यान दीजिएगा, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसको मैंने डेल f से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। मतलब कैरियर की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में 1000 हर्ट्ज थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें एफएम मॉड्यूलेशन किया, उस मैसेज के साथ मैंने एफएम मॉड्यूलेशन किया, तो जो फ्रीक्वेंसी पहले 1000 हर्ट्ज थी अब वो 1000 हर्ट्ज से थोड़ी सी चेंज हो गई है ना। सो द डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, सो द डिफरेंस बिटवीन so the difference between carrier frequency and the instantaneous frequency is known as frequency deviation। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर है सभी को यहाँ पे, ठीक है। तो इस कैरियर फ्रीक्वेंसी में जैसे मैंने यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट ऑन किया, यहाँ से मैंने वैल्यू को लिया और कैरियर फ्रीक्वेंसी की सीधे सीधे मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया है। कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने 1000 रख दिया है। और इस डेल एफ की वैल्यू, ये जो डेल एफ है, ये तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा डेल एफ है ये सीधे सीधे मैसेज सिग्नल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जैसे जैसे मैसेज सिग्नल चेंज होगा, ध्यान देना बेटा, जैसे जैसे मैसेज सिग्नल चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये डेल एफ की वैल्यू भी चेंज होगी, है ना। तो क्या मैसेज सिग्नल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ में ही चेंज होता है? नहीं, जो भी मैसेज सिग्नल का ऑसिलेशन होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैसेज सिग्नल एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो जो भी हमारा चेंजेस होगा वो पॉजिटिव हाफ में भी होगा एज वेल एज नेगेटिव हाफ में भी होगा। जब वो पॉजिटिव हाफ में होगा तो उस समय जो भी मुझे चेंज मिलेगा, जो भी मुझे चेंजेस मिलेंगे, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डेविएशन, वो मुझे प्लस डेल एफ मिलेगा। बात समझ में आई। और जब हमारा मैसेज सिग्नल नेगेटिव हाफ में अपना ऑसिलेट करेगा, जब वो नेगेटिव साइकिल में ऑसिलेट करेगा, तो उस समय जो भी डेविएशन मिलेगा बेटा उसको मैं माइनस डेल एफ कह सकता हूँ, है ना। इसका मतलब द डेविएशन विल बी इन द पॉजिटिव साइड एज वेल एज इन द नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा एफ सी प्लस डेल एफ लिखे थे, इसको हम एफ सी प्लस माइनस डेल एफ भी कर सकते हैं। क्लियर बात है, यहां तक सभी को समझ में आ रही है, यहाँ तक मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज जो भी डेल एफ की वैल्यू, ध्यान देना, सपोज सभी जो भी हमारे डेल एफ है, सपोज इसमें चेंज हो रहा है 5 हर्ट्स, या सपोज उसको मैं ले लेता हूँ 10 हर्ट्स, है ना, सपोज मैं उसको ले लेता हूँ 10 हर्ट्स, ठीक है। तो अब जब मैं पॉजिटिव साइन कंसीडर करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जब इसमें हम लोग पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 1010, है ना। ये 1010 क्या है, एफ आई की मैक्सिमम वैल्यू है। ये 1010 क्या है बेटा, एफ आई की मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको एफ आई मैक्स कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू,
क्लियर बात है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है। वैसे ही इसको सभी तो को यहाँ तक समझ में आ रही है। वैसे ही जब हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन कंसिडर करते हैं, व्हेन वी विल कंसिडर द माइनस साइन इन दैट प्लेस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव ऑसिलेशन, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नई वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमारी नई वैल्यू हो जाएगी 1000 -10। तो 1000 - 10 करूंगा तो यहाँ पे सीधे सीधे मुझे क्या मिल जाएगा, 990, है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ एफ आई मिन कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी पहले 1000 हर्ट्स कांस्टेंट थी, है ना, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी पहले 1000 हर्ट्स कांस्टेंट थी, अब वो 1000 हर्ट्स चेंज हो रही है। एक कभी ये हो जाए, ये कभी ये 1000 से लेकर 1010 तक 1010 तक चेंज हो जा रही है, कभी ये थोड़ा सा कम होके 990 तक पहुंच जा रही है ना। सो दिस चेंजेस विल हैपन ड्यू टू दिस फ्रीक्वेंसी डेविएशन, है ना। तो और जब हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ उस डेविएशन को, उस चेंजेस को ऐड करते हैं, तब हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम इस टर्म को डिफाइन करते हैं बेटा, इस बेसिस में हम लोग इस टर्म को डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। इस बेसिस में हम लोग इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को एफ आई मैक्स को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। इस बेसिस में हम लोग एफ आई मैक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वी कैन से एफ आई, दैट इज इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, इज नथिंग बट अ चेंजेस इन कैरियर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द चेंज इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना। और हम जानते हैं कि यही हमारी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन होती है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंज होना चाहिए मॉड्यूलेशन के कारण, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के कारण। तो जितना चेंज होता है बेटा, जितना चेंज होता है ना, उस चेंज को हम लोग फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहते हैं, और उस चेंज को जब हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिलती है। ध्यान रहेगा सभी को। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बेटा ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी हमारी दो होती है, एक हमारी एफ आई मैक्स, एक हमारी एफ आई मिन। क्लियर, सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं एफ आई मैक्स की बात करूंगा तब ये दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, और जब मैं एफ आई मिन की बात करूंगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं स्क्रीन रब कर रहा हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस इक्वेशन जो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके बेसिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी डेविएशन या फ्रीक्वेंसी स्विंग के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो, चलिए आप यहाँ पे देखिएगा, हमने प्रीवियस जो भी स्लाइड थी उसमें हम लोगों ने देखा दो इक्वेशन, है ना। कौन कौन से दो इक्वेशन देखे हम लोगों ने, एक इक्वेशन हम लोगों ने देखा एफ आई मैक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था अभी, जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, दैट मीन्स एफ सी प्लस डेल एफ, है ना। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या कह दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही सेकंड, जब मैसेज सिग्नल के नेगेटिव स्लोप के कारण, इसको मैं डायग्राम से कैसे समझाऊं बेटा आपको, ऐसा आप लोग समझ लीजिए, है ना। जब हमारा पॉजिटिव मैसेज में पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स एक्सिस के ऊपर ही है ना, तो उस समय एफ आई मैक्स तक चेंज होगा। और एफ आई मैक्स की वैल्यू कब मिलेगी, जब हमें मैक्सिमम चेंज मिलेगा मॉड्यूल, जैसे आप लोग देखें कि जो भी मेरा मैसेज सिग्नल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रहा है ना। तो मैक्सिमम चेंज कहाँ पे आ रहा है बेटा, मैक्सिमम चेंज यहाँ पे आ रहा है। तो इस समय मुझे इस एफ आई मैक्स की वैल्यू मिलेगी इस समय, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो हमें इस पॉइंट पे मिलेगी। बात समझ में आया। वैसे अगर मैं एफ आई मिन की बात करूं, वैसे ही जो मेरा सेकंड टर्म है, अगर मैं एफ आई मिन की बात करूं तो मिनिमम चेंजेस कब आएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम चेंजेस कब आएंगे, जब ये नेगेटिव स्लोप में आएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो पॉजिटिव में भी जाता है नेगेटिव में भी जाता है। जब वो पॉजिटिव में जाएगा तब हमें एफ आई मैक्स मिलेगा, और जब वो नेगेटिव ऑसिलेशन में आएगा तब एफ आई मिन मिलेगा। तो ये सबसे नेगेटिव एम्पलीट्यूड हुआ एम टी का, तो इस समय मुझे एफ आई मिनिमम मिलेगा। क्लियर बात है बेटा। तो इस एफ आई मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एफ आई मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी एफ सी माइनस ऑफ डेल एफ। क्लियर बात है, सभी को यहाँ तक समझ में आया। तो इस इक्वेशन को, ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसको मैंने नंबर अलॉट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में ऐड कर देता हूँ,
है ना। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब मैं आपस में ऐड करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब मैंने आपस में ऐड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो बेटा, जब 1 और 2 को आपस में ऐड करूंगा तो दिस डेल एफ और माइनस डेल एफ विल बी कैंसिल आउट, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2fc 2fc इक्वल्स टू fi 2fc इक्वल्स टू fi max 2fc equals to fi max plus fi min 2fc equals to fi max minus fi min fi max minus fi min। ठीक है, अगर मैं इस 2 को डिनोमिनेटर पार्ट में ले आऊं, है ना, अगर मैं इस 2 को डिनोमिनेटर पार्ट में ले आऊं तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, fc equals to fc equals to fc equals to fi max fc equals to हम लोग क्या कह सकते हैं, fi max प्लस fi min डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में है। सो हियर दिस एफ आई, ध्यान दीजिए भाई सभी, हियर दिस एफ आई, हियर दिस एफ सी, हियर दिस एफ सी इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, हियर दिस एफ सी इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, हियर दिस एफ सी इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी की हमारी वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम चेंज इन फ्रीक्वेंसी प्लस मिनिमम चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, है ना। जैसे अभी जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल बताया था उसमें एफ आई मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, उसमें एफ आई मैक्स की वैल्यू हमारी 1010 आई थी, है ना। और एफ आई मिन की वैल्यू कितनी आई थी, एफ आई मिन की वैल्यू आई थी हमारी 990, है ना, हमारी दो वैल्यू आई थी। तो जब मैं दोनों को ऐड करके आप डिवाइड बाई 2 करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मुझे यहाँ पे 1000 मिल जाएगा। क्लियर बात है, और यही 1000 मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है कि हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा, इससे कुछ और भी समझते हैं, इससे कुछ और भी समझते हैं जिससे आप लोगों को जब मैं वेवफॉर्म बनाऊं तो सारी चीजें क्लियर है। देखो बेटा, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है उसमें चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं उनको डेल एफ कहते हैं। लेकिन ये डेल एफ में क्यों चेंज आता है, क्योंकि दिस डेविएशन विल ऑकर ड्यू टू चेंज इन मैसेज सिग्नल। मतलब अगर जैसे जैसे मेरा मैसेज सिग्नल की वैल्यू ज्यादा होते जाएगी वैसे वैसे मेरे डेल एफ की वैल्यू बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे मेरे मैसेज की वैल्यू कम होते जाएगी, मैसेज के एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होते जाएगी, इस डेल एफ की वैल्यू कम होते जाएगी। एंड एट द, और ध्यान रखिएगा, अच्छा अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बेटा, ध्यान दो सभी, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी फिर आप लोगों को। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, ये आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसकी वैल्यू मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 है, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट पे हमारी इस डेल एफ की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि इस डेल एफ की वैल्यू तो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं इस पॉइंट की बात करूं चाहे मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये दोनों में इस डेल एफ की वैल्यू अगर मैं 0 पुट ऑन करूंगा तो सीधे सीधे मेरी यहाँ पे भी जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी रहेगी, एज वेल एज इस पॉइंट पे भी जो भी हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी एफ सी रहेगी। क्लियर बात है। और फ्रीक्वेंसी कब चेंज होगी, जैसे जैसे मेरा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा वैसे ही डेल एफ की वैल्यू चेंज होगी, एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन डेल एफ द वैल्यू ऑफ दिस एफ आई मैक्स, द वैल्यू ऑफ दिस एफ आई मैक्स विल बी वेरी, है ना। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मेरा एम्पलीट्यूड ये बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ये मेरा एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा है वैसे वैसे इस डेल एफ की वैल्यू बढ़ते जा रही है। और इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे हमारे इस मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा चेंज हुआ है ना, सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो इस पॉइंट पे हमारे इस डेल एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और जब डेल एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो उस एफ आई मैक्स की वैल्यू भी, जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, उसमें भी सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम चेंज विल ऑकर इन दिस पोजीशन, यहां तक समझ में आ रहा है सब सभी को, मैक्सिमम चेंजेस विल ऑकर इन दिस पोजीशन एंड मिनिमम चेंजेस विल ऑकर इन दिस पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो सबसे कम है, यहाँ पे जो है हमारा एम्पलीट्यूड वो सबसे कम है। इतना सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों को अभी इसके वेवफॉर्म को एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को वेवफॉर्म को समझने में तभी आसानी होगी जब आप लोग ये इक्वेशन समझ पाएंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया हो। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है, चल, अच्छा,
अब जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिया था, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब मैंने आपस में ऐड किया था, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में ऐड करने से मुझे क्या मिला यहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में ऐड करने से मुझे यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी मिली है। ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में ऐड करने से मुझे यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी मिली, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब मैंने आपस में यहाँ पे ऐड किया है, तो मुझे यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी मिली है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना? अच्छा, अब अगर अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं ऐड करने की जगह अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने की जगह अगर मैं दोनों को माइनस करूं, तब मुझे क्या मिलेगा? तब देखिएगा, जब मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करूंगा, देन एट दैट टाइम वी विल गेट 2 del f, एट दैट टाइम वी विल गेट 2 del f, है ना? क्योंकि जब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से जब हम माइनस करेंगे, तो दिस एफ सी एंड दिस एफ सी विल कैंसल आउट ईच अदर, so we will get fi max, so we will get fi max minus fi min, so we will get fi max minus fi min। क्लियर बात है? यहाँ तक सबको समझ आया? और जब इस 2 को मैं डिनोमिनेटर पार्ट में भेजूंगा, so this del f, so this del f will be, so this del f will be fi max plus fi min, fi max plus fi min divide by 2। समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को यहाँ तक। सो दिस डेल एफ इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दिस डेल एफ इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कभी फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? समझ में आ गया? जो भी मैक्सिमम चेंज इन मैक्सिमम कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी, दिस एफ आई मैक्स विल बी, ये एफ आई मैक्स क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेशन के बाद, है ना? और एफ आई मिन क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी चेंज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कैरियर की, जो मैंने अभी आप लोगों को 1010 और 990 का एग्जांपल लेके समझाया था ना, वैसा ही है। ठीक है? अच्छा, अगर मैं डेविएशन की वैल्यू निकालूं अपने प्रीवियस एग्जांपल से, जो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू कंसीडर की थी, उसी से निकालूं, तो क्या होगा देखिएगा। एफ आई मैक्स की वैल्यू क्या हम लोगों ने ली थी? एफ आई मैक्स की वैल्यू हम लोगों ने थी 1010, एंड एफ आई मिन की वैल्यू क्या ली थी? एफ आई मिन की वैल्यू हम लोगों ने ली थी 990 एंड डिवाइड बाई 2 किया था, है ना? तो जब मैं दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स मुझे डेल एफ की वैल्यू कितनी मिल गई? मुझे डेल एफ की वैल्यू मिल गई मुझे 10, मुझे डेल एफ की वैल्यू मिल गई 10। इसका मतलब ये हुआ कि कैरियर फ्रीक्वेंसी में हमारा इस 10 हर्ट्स का ही चेंजेस आएगा। कैरियर फ्रीक्वेंसी में यही हमारा जो 10 हर्ट्स का है, यही चेंज आएगा, एंड दिस चेंज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अच्छा, एक टर्म और ध्यान रखिएगा, यहाँ तक सबको समझ में आया? एक टर्म और ध्यान रखिएगा, अगर जो हम लोगों ने ये 2 था, अगर इसको डिनोमिनेटर पार्ट में ना लाकर, अगर ये जो हमारा 2 है, अगर इसको डिनोमिनेटर पार्ट में ना लाकर, अगर इस 2 को हम न्यूमरेटर पार्ट में ही रहने देते हैं, है ना? अगर इस 2 को डिनोमिनेटर पार्ट में ना लाकर, अगर इस 2 को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, अगर इस 2 को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, 2 del f ही रहने देता हूँ, सो ये जो हमारी 2 del f होती है ना बेटा, इस 2 del f को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी स्विंग। याद रहेगा सभी को? इस 2 del f को कहा जाता है? इस 2 del f को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी स्विंग, है ना? डेल एफ को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन। 2 del f को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी स्विंग। एफ आई मैक्स को कहा जाता है मैक्सिमम कैरियर फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन। एफ आई मिन को कहा जाता है मिनिमम कैरियर फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड्यूलेशन, एंड दिस एफ सी इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये सारी टर्म्स आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम इसको बाय यूजिंग वेव फॉर्म हम इसको समझने जा रहे हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, है ना? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलो, अब हम इसको वेवफॉर्म के टर्म में स्टडी करते हैं कि वेवफॉर्म से हम इसको और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक मैंने इसको समझने के लिए, इस एफएम को समझने के लिए मैं एक वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। बहुत अच्छे से आप लोग भी वेवफॉर्म को समझिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में आप लोगों को, या आप लोग ऑनलाइन भी जब स्टडी करेंगे, तो कई जगह यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, उसको गलत एक्सप्लेन किया गया है ना, तो फिर आप लोग वैसे में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसको मैंने ए एम कह दिया, और ये जो हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड था बेटा, इसको मैंने माइनस ए एम कह दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा,
है ना, कैरियर फ्रीक्वेंसी बनाने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि जो भी हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जो भी हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा मैसेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से ज़्यादा होती है। क्योंकि कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में बनाना है, क्योंकि जब टाइम एक्सिस हमारी छोटी होगी इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा है, और टाइम एक्सिस अगर मेरी एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लग रहा है अगर वो ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना। तो ये जो मैं नीचे जो डायग्राम बनाया है बेटा, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, ये हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी है। मैंने इसके एम्पलीट्यूड को मेंशन कर दिया, माइनस ए सी प्लस ए सी, माइनस ए सी प्लस ए सी। ये हमारी जो एक्स एक्सिस है ये हमारी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो मेरी वाई एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस मेरी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी फिर आप लोगों को बाद में समझने में, क्योंकि जितनी जगह से आप इसको प्रिपेयर करेंगे हर जगह अलग 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 कुछ कुछ दिया है। आप लोग जो मैं बता रहा हूँ आप लोग उसी को फॉलो कीजिएगा, है ना। देखो, मैक्स जब हम लोग मैसेज सिग्नल की बात कर रहे हैं बेटा, अच्छा चलो, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डेफिनेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल विल बी चेंज्ड, है ना। तो जो भी हमारी कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी चेंज होगी, और अगर कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इसका मतलब ये है कि जो ये अभी मुझे सारे ऑसिलेशन एक जैसे दिख रहे हैं ना, ये सारे ऑसिलेशन चेंज होते जाएंगे। कभी हमारी वेवफॉर्म कंप्रेस होगी, कभी हमारी वेवफॉर्म एक्सपांड होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो हमारी जो वेवफॉर्म है उसका कंप्रेशन और एक्सपांशन चेंज होते जाता है ना। तो जब भी आप लोग एफएम बनाएंगे बेटा, तो एफएम की जो भी वेवफॉर्म रहेगी वो कभी कंप्रेस्ड होगी कभी एक्सपांड होगी। जब वो कंप्रेस होगी उसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जब वो एक्सपांड होगी इट मीन्स दैट उसकी फ्रीक्वेंसी उस समय कम है। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर मैसेज सिग्नल की बात करें तो मैसेज सिग्नल के इस पॉइंट पे देखिए बेटा, मैसेज सिग्नल के इस पॉइंट पे देखिएगा, हमारा मैसेज में सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है ना, हमारे मैसेज में सबसे ज्यादा चेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी पॉइंट पे, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे जो भी मुझे फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स एफ आई मैक्स मुझे इसी समय मिलना चाहिए। एफ आई मैक्स मुझे इसी समय मैक्स मिलना चाहिए। एफ आई मैक्स दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं कैरियर के मॉड्यूलेशन के बाद की वैल्यू, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू कह रहे हैं। बात समझ में आई? अब देखो, एम्पलीट्यूड की, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड की सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? मुझे इस पॉइंट पे मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो भी हमारे एफ आई मिन जो वैल्यू मिलेगी, कैरियर फ्रीक्वेंसी की जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी चेंजेस के बाद, एफ आई मिन, वो मुझे इसी पॉइंट पे मिलेगी। क्लियर बात है? वैसे ही अगर मैं यहाँ की फिर से बात करूँ तो यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे अगेन मुझे एफ आई मैक्स वैल्यू मिलेगी, एफ आई मैक्स वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे फिर से मुझे एफ आई मिन की वैल्यू मिलेगी। क्लियर बात है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना? इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वेवफॉर्म हो सकता है मैं उतना क्लियरली बना ना पाऊँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो। ठीक है, जब हमारा मैसेज में पॉजिटिव ऑसिलेशन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो भी मेरा डेविएशन होगा वो भी हमारा प्लस डेल एफ होगा। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? जब हमारे फ्रीक्वेंसी में माइनस का चेंजेस आ रहा है उस समय हमारा जो डेविएशन होगा बेटा वो भी हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो नई कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, जो हम जिसको हम लोग एफ आई कहते हैं, वो वो क्या होगी? अगर मेरा प्लस डेविएशन होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैंने देखिए, जब डेविएशन है, प्लस डेविएशन है या पॉजिटिव ऑसिलेशन है, तो इसको मैंने एफ आई मैक्स लिखा है। और जब हमारा नेगेटिव ऑसिलेशन जब हुआ है तो उस समय मैंने इसको एफ आई मिन लिखा है। ठीक है, अच्छा। अब देखो, जब इसके वेवफॉर्म को बनाएंगे तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, इस पॉइंट पे मैसेज की वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पे मैसेज की वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पे मैसेज की वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट पे मैसेज की वैल्यू जीरो है ना। तो ये जो चारों पॉइंट के नीचे जब आप लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे ना, यहाँ पे हो गया, चाहे इस पॉइंट पे हो गया, ये इस पॉइंट के नीचे जब आप लोग कैरियर सिग्नल को ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे ना, तो उसका ऑसिलेशन उतना ही रहना चाहिए जो ऊपर आपने कैरियर का बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने एक ऑसिलेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है, तो जब आप इस पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको इतना ही कंप्रेशन करना है जितना यहाँ पे है।
बात समझ में आई? लेकिन अगर जब मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे एमटी की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे मैसेज सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा है। तो एमटी की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स डेल एफ की वैल्यू ज़्यादा है। अगर डेल एफ की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स एफ आई मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर एफ आई मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी जो भी हमारी एफ आई मैक्स की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी। और जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारी जो कैरियर सिग्नल, ध्यान दो बेटा, सभी ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक मेरा कैरियर सिग्नल बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम कंप्रेशन बनाते हैं, अगर मैं वेवफॉर्म को कंप्रेस करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो इसके कंपेरिजन में अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर सकता हूँ, थोड़ा सा एक्सपांड कर सकता हूँ, थोड़ा सा एक्सपांड कर सकता हूँ। बात समझ में आई? यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड बनाया है, इस पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट तक मैंने बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड बनाया है ना? इसको आप लोग यहाँ तक समझ सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट तक मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड वेवफॉर्म बनाना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये वेव कैरियर सिग्नल आपका कंप्रेस होगा। ठीक है? और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्योंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए जो भी आपके कैरियर सिग्नल है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उसको आप थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं। अब जब इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट में हमारी डेल एफ की वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगी, और अगर डेल एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जो एफ आई है, एफ आई इक्वल टू डायरेक्ट एफ सी रहेगा। तो इसके नीचे जब आप लोग वेवफॉर्म बनाएंगे ना, तो इसका ऑसिलेशन उतना ही रखिएगा जितना आपका कैरियर का ऑसिलेशन है। तो मैंने उतना ही ऑसिलेशन बनाया है यहाँ पे इसके नीचे। ठीक है? अब फिर आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एम्पलीट्यूड और ज़्यादा डिक्रीज़ होना स्टार्ट किया, और ज़्यादा डिक्रीज़ होना स्टार्ट किया, दैट मीन्स डेविएशन जो रहेगा वो मेरा माइनस डेविएशन हो गया। और अगर माइनस डेविएशन हुआ, दैट मीन्स अब मेरे जो कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है अब वो नेगेटिव होने लगेगी, दैट मीन्स वो कम होने लगेगी। और जब हमारे कैरियर सिग्नल की वैल्यू कम होती है, दैट मीन्स हमारी वेवफॉर्म और ज़्यादा कंप्रेस होने लग, और ज़्यादा एक्सपांड होने लगती है। तो इसलिए देखिए, मैंने इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वेवफॉर्म को थोड़ा सा और एक्सपांड बनाया है, एक्सपांडेड फॉर्म में बनाया है। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? वैसे ही अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में अगर मैं देखूंगा तो देखिए एम्पलीट्यूड में अब पॉजिटिव साइड में चेंज आ रहा है ना? एम्पलीट्यूड अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन है तो ये नेगेटिव ही, तो एम्पलीट्यूड अगर नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव एक्सिस में, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो चेंज हो गया था बहुत ज़्यादा, अब वो चेंजेस धीरे धीरे कम होने लगे हैं। अब अगर चेंजेस कम होने लगे तो एफ सी की वैल्यू धीरे धीरे फिर से इंक्रीज होने लगेगी, और एफ सी की वैल्यू फिर से इंक्रीज होने लगेगी, दैट मीन्स धीरे धीरे मैं इसको फिर से कंप्रेस करना स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंप्रेस करना स्टार्ट कर दूंगा। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पे आप लोगों को वही वेवफॉर्म बनानी है जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो सेव वेवफॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी को आपको कंप्रेस्ड करके बनाना है, फिर धीरे धीरे आप लोगों को उसको एक्सपांड करते जाना है। इस पॉइंट पे, ये जो हमारे एक्सिकल पॉइंट है, ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, एक्सिस वाला जो पॉइंट है, इस पे वैल्यू आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो एफ सी की है, जो हमारी एफ सी वैल्यू है वही मेरी सारी ये सारे ओरिजिन पे आना चाहिए। बात सबको समझ में आ गई होगी जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है ना? जो तो अभी मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, क्या आप लोगों को वेवफॉर्म अच्छे से समझ में आ गया है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताइए। एक बार सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए कि क्या जो अभी हमने वेवफॉर्म समझा है, वेवफॉर्म मैंने जो अभी बताया है, क्या सभी को समझ में आई है कि नहीं? सभी एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मैंने अभी जो बताया है आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं? जो मैंने वेवफॉर्म के थ्रू आप लोगों को समझाया है, क्या वो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं? जल्दी से एक बार रिप्लाई कीजिए। फास्ट सभी एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं। 18 स्टूडेंट सभी ऑनलाइन है ना? 18 स्टूडेंट सभी ऑनलाइन है। जो अभी मैंने वेवफॉर्म के टर्म में आप लोगों को एफएम एक्सप्लेन किया है, क्या समझ में आया आप लोगों को? आप लोग ऑनलाइन हैं? स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं कि नहीं अभी आप लोग? ठीक है सचिन। ठीक। इसको आप लोग यहाँ पे जो डायग्राम है यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ऊपर मत, ऊपर अभी मैसेज सिग्नल की तरफ मत जाइएगा।
ठीक है अंबर, मैं समराइज कर दूंगा बेटा, है ना, मैं उसको समराइज कर दूंगा। ठीक है चैतन्य, समझ जाएंगे, ठीक है गो। जैसे आप लोग यहाँ पे वेव फॉर्म देखो बेटा, है ना, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली आपको पिक्चर विजिबल है। यहाँ पे देखो, पहले पहले बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड थी, फिर धीरे धीरे एक्सपांड हुई, है ना, फिर यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा एक्सपांसन हुआ, है ना, फिर देखो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ बेटा, फिर धीरे धीरे, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी आप लोगों को इस वेव फॉर्म में कंप्रेशन और एक्सपांसन क्लियरली समझ में आता है या आ रहा है ना, है ना। तो इस वेवफॉर्म को आप लोग देख के ही बता सकते हो बेटा कि सबसे ज्यादा आप लोगों को कंप्रेशन कहाँ पे दिख रहा है, सबसे ज्यादा कंप्रेशन आप लोगों को इस पॉइंट पे दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे कंप्रेशन आप लोगों को दिख रहा है ना। तो जब आप लोगों को सबसे ज्यादा कंप्रेशन दिख रहा है बेटा, दैट मीन्स उसी पॉइंट पे हमारी एफ आई मैक्स की वैल्यू मिली होगी, है ना, उसी पॉइंट पे हमको एफ आई मैक्स की वैल्यू मिली होगी। दैट मीन्स जो हमारा मैसेज सिग्नल का जो मैक्सिमम पिक है ना बेटा, वो यहीं पे आप लोगों को मिला होगा, तभी यहाँ पे देखो कंप्रेस्ड वेव फॉर्म है। वैसे ही मैं बोलना चाहूँ तो मैं ऐसा भी इसको फिर से यहाँ पे ऐसा बना सकता हूँ, ठीक है। वैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही ज्यादा कंप्रेशन मिल रहा है। वैसे आप लोग देखिए इस पॉइंट पे मुझे सबसे ज्यादा एक्सपांसन मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है एक्सपांसन, बहुत यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को एक्सपांसन दिख रहा है। दैट मीन्स जो भी नेगेटिव हाफ है बेटा वो इसी तरफ आया होगा, समझ में आ रहा है, जो भी नेगेटिव हाफ है वो इसी तरफ आया होगा। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे देखो एक्सपांसन एक्सपांडेड फॉर्म में दिख रहा है, दैट मीन्स जो भी हमारा एक्सपांसन है वो इसी हाफ में आया होगा। तो जो भी हमारी मैसेज सिग्नल है वो कुछ ऐसा होगा, अगर मुझे इस टाइप की एफएम सिग्नल मिल रही है। क्लियर बात है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे फेस मॉड्यूलेशन नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ आप लोग ये मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा, है ना, क्योंकि जब तक आप लोगों को बेसिक नहीं समझ में आएगी तब तक फिर आप लोग फिर आगे कंफ्यूज हो जाएंगे जब हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे तो। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो, चलो बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए थे, जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू की वैल्यू की आप लोगों को बोला था। इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट मीन्स चेंजेस इन द कैरियर ड्यू टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अच्छा, तो चलो इसको और सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे, मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हम जानते हैं मैसेज सिग्नल इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा सभी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैसेज सिग्नल इक्वल टू होता है हमारा ए एम, मैसेज सिग्नल इक्वल टू होता है हमारा ए एम cos of 2 पाई एफ एम टी। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि के एफ और ए एम ये कांस्टेंट वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी, है ना। अगर मैं इस एम टी की वैल्यू को एक्सपांड करूंगा, यहाँ पे पुट अप करूंगा, तो यहाँ पे मुझे के एफ इंटू ए एम की एक वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान रहेगा सभी को, है ना, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये किस केस में हुआ है, ये पीएम के केस में हुआ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये सब ये आप लोगों को क्लियर है। चलिए, और मैंने पिछले लेक्चर में और क्या बताया था आप लोगों को, फिर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों का एफएम का इक्वेशन था, है ना, ये हम लोगों का एफएम का इक्वेशन था। ध्यान दो भाई, सभी ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एफएम का इक्वेशन था, है ना। इस एफएम के इक्वेशन में अगर हम लोग यहाँ पे एमटी की वैल्यू पुट ऑन करते हैं, एमटी की वैल्यू क्या थी बेटा, एमटी की वैल्यू है हमारी ए एम, एमटी की वैल्यू क्या है, ए एम कॉस ऑफ, ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी, ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एफ एम टी, है ना। तो जब मैं एम टी की वैल्यू को ए एम कॉस ऑफ 2 पाई एम टी रखूंगा, और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ए एम तो क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और क्योंकि वो बाहर आ जाएगा तो मुझे बाहर क्या क्या मिलेगा, 2 पाई इंटू ए एम इंटू के एफ, ये मुझे बाहर मिलेगा। और ये जो कॉस है वो किस में चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, ये कॉस मेरा चेंज हो जाएगा साइन में, ये कॉस का चेंजेस हो जाएगा बेटा हमारा साइन में, ये कॉस चेंज हो जाएगा मेरा साइन में हो जाएगा, है ना। और ये जो एफ है ये मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर बात है बेटा। तो ये जो हमारा टर्म है ना, ए एम इंटू के एफ इंटू एफ एम, इस टर्म को कहा जाता है बीटा, बीटा दैट मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो हम लोगों ने एएम के केस में भी देखा था, है ना। जब हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था बेटा, वहां पे हमारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एम ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स वहां पे हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू एएम के केस में
ए एम बाई ए सी, है ना। हम लोगों ने जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था तो उस समय ए एम बाई ए सी पढ़ा था, लेकिन जब लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यहाँ पे ए एम इंटू के एफ इंटू एफ एम ऐसा कुछ हमारी वैल्यू आएगी। इसको अभी हम लोग आगे और चल के एक्सपांड करेंगे, अभी आप लोग सिर्फ इसका ब्रीफ में समझिए कि कैसे कैसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि क्या हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, क्या और समझने के लिए कर रहे हैं। चलो, आज की क्लास थी हमारी रिलेशन बिटवीन एफ एम एंड पी एम, है ना। इसको समझने के लिए मुझे आप लोगों को वो सारा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी तक वो सब बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता ज़्यादा, है ना। तो चलो, रिलेशन बिटवीन एफ एम एंड पी एम करते हैं। जो भी हमारा पी एम और एफ एम को अगर मैं समझना चाहूँ तो मुझे दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा बेटा पी एम का एक्सप्रेशन है, सभी ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा ये हमारा पीएम सिग्नल का एक्सप्रेशन है। नीचे जो मैंने बनाया है ये मेरा एफएम सिग्नल का एक्सप्रेशन है ना। तो अगर मैं दोनों के एक्सप्रेशन में चेंजेस देखूं तो मैं यहाँ दोनों के एक्सप्रेशन में अगर मैं चेंजेस देखूं तो मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि जो भी चेंजेस हैं वो सिर्फ सेकंड टर्म में चेंज है, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा सेम है दोनों में, चाहे मैं पीएम के इक्वेशन की बात करूँ या एफएम के इक्वेशन की बात करूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस सेकंड टर्म में आ रहे हैं। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक है। एफएम में मुझे क्या चेंज देखने मिल रहा है? एफएम में मुझे देखने मिल रहा है कि एक इंटीग्रेशन का साइन है, और पीएम में क्या है? पीएम में मुझे देखने मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मॉड्यूलेशन किया गया, फेस मॉड्यूलेशन किया गया और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया। तो इससे मुझे एक चीज क्लियर हुई कि जब हम किसी भी सिग्नल को एफएम सर्किट में डालते हैं, फेस मॉड्यूलेटर सर्किट में डालते होंगे, जब हम किसी भी सिग्नल को एफएम मॉड्यूलेटर में डालते होंगे, फेस मॉड्यूलेटर में डालते होंगे, तो फेस मॉड्यूलेटर बोल रहा हूँ, जब भी हम किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में डालते होंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर जो भी मैसेज सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन करता होगा। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? लेकिन यहाँ पे पीएम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पीएम के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पीएम दैट मींस फेस मॉड्यूलेटर के केस में कोई भी इंटीग्रेटर नहीं होता है। ठीक है, तो उस बेसिस में हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, उस बेसिस में मैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकाल सकता हूं, अब वो देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे बताया है कि अगर मुझे एफएम को जनरेट करना है, इसका मतलब है कि अगर मुझे एफएम सिग्नल को जनरेट करना है बाय यूजिंग पीएम सर्किट, बाय यूजिंग दिस पीएम सर्किट, अगर मुझे इस पीएम सर्किट का यूज करके इस एफएम सिग्नल को जनरेट करना है, तो मुझे दोनों में क्या चेंज दिख रहा है? मुझे दोनों में सिर्फ इंटीग्रेशन का चेंज दिख रहा है ना। मतलब अगर मैं पीएम सर्किट जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ पीएम सर्किट जिसका काम होता है सिर्फ फेज को चेंज करना, उसमें कोई भी इंटीग्रेशन का काम नहीं हो रहा है, अगर मैं उसके मैथमेटिकल एनालिसिस को देखूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखूं, उसके बेसिस पर अगर मैं कह रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं पीएम वाले सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक इंटीग्रेटर को जोड़ दूंगा, पीएम वाले सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक इंटीग्रेटर को जोड़ दूंगा तो मुझे एफएम का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं एफएम वाले सर्किट जिसमें इंटीग्रेटर लगा होता है, अगर मैं उसमें डिफरेंशिएटर को जोड़ दूं तो मुझे पीएम का आउटपुट मिल जाएगा। दोनों में आप प्रॉपर डिफरेंस समझिए। हम दोनों में रिलेशनशिप किस बेसिस पे निकाल रहे हैं? हम दोनों में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे इस एफएम का मुझे अगर मेरे पास एफएम मॉड्यूलेटर है, तो एफएम मॉड्यूलेटर का आउटपुट डेफिनेटली इंटीग्रेटर उसके आउटपुट में आएगा, इंटीग्रेशन का टर्म उसके आउटपुट में आएगा। तो अगर मैं उसको एक डिफरेंशिएटर से पास कर दूंगा तो सीधे सीधे मुझे पीएम का आउटपुट मिल जाएगा। वैसे ही अगर मैं पीएम सर्किट में से जो भी सिग्नल प्रोवाइड करना है, अगर मुझको मैं उसको इंटीग्रेटर से पास करके डालूं तो मुझे एफएम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बेटा हम लोगों ने बनाया है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में हम लोगों ने ये रिलेशन बनाया है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट एफएम यूजिंग पीएम, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में बताया था आप लोगों को, एफएम में के आउटपुट में इंटीग्रेशन होना चाहिए, एफएम के आउटपुट में इंटीग्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आउटपुट मुझे मिलना चाहिए उसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें इंटीग्रेशन तभी आएगा जब मैं सामने कोई इंटीग्रेटर ऐड करूं, है ना। तो अगर मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल को मैंने इंटीग्रेटर से पास ऑन किया तो डेफिनेटली इसका आउटपुट इंटीग्रेशन ऑफ एमटी आएगा। नाउ अब जब मैं इसको फेस मॉड्यूलेटर से पास करूंगा, दैट मींस एक इनपुट हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एमटी रहा और एक इनपुट हमारे कैरियर सिग्नल रहा, तब मुझे आउटपुट में एफएम मिलेगा। ये किस बेसिस में हम लोग बनाए हैं? ये हम बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।
ये हम लोग किस बेसिस में बनाए बेटा, हम लोग बनाए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, वैसे अगर मुझे जस्ट इसका दूसरा ऑपरेशन करना है, दूसरा ऑपरेशन दैट मीन्स अगर मुझे एफ पी एम सर्किट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ एफ एम सर्किट, अगर मुझे पीएम सर्किट बनाना है ना, अगर मुझे पीएम वेव जनरेट करना है यूजिंग एफएम, है ना, तो क्योंकि मुझे पीएम जनरेट करना है और हम जानते हैं कि पीएम के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं आता है, लेकिन जो एफएम का एक्सप्रेशन होता है उसमें तो इंटीग्रेशन का साइन आता है। तो एफएम का जो आउटपुट आएगा, अगर एफएम का जो आउटपुट आएगा अगर उसको मैं एक डिफरेंशिएटर से पास कर दूंगा तो सीधी सीधी बात है मुझे पीएम का आउटपुट मिल जाएगा। बात सभी को यहाँ तक क्लियर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेशन we will get this expression, we will get this expression, and this is nothing but a expression of, this is nothing but a expression of fm। मैं सीधे सीधे कैसे बोल सकता हूँ कि fm का एक्सप्रेशन है, मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटर आया है ना, और ये मैंने कैसे जनरेट किया, ये मैंने पीएम मॉड्यूलेटर से जनरेट किया है, पीएम मॉड्यूलेटर से एफएम को जनरेट किया है। सभी को बात समझ में आ रही है बेटा। वैसे ही अगर मैं जस्ट इसका दूसरा ऑपरेशन देखूं, पीएम जनरेट करना है, अगर मुझे पीएम जनरेट करना है तो मुझे जब मैं इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिफरेंशिएटर से पास करूंगा तो मुझे आउटपुट में डी ऑफ एम टी डी टी मिल जाएगा, है ना। अब जब मैं इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से पास करूंगा और मैं जानता हूँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सीधे सीधे मैसेज सिग्नल जो भी आता है उसका इंटीग्रेशन कर देता है, तो जैसे वो मैसेज सिग्नल जो मुझे मिल रहा है अगर वो उसका इंटीग्रेशन करेगा तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होगा तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट मीन्स आउटपुट में मुझे सिर्फ और सिर्फ एम टी मिलेगा, आउटपुट में मुझे सिर्फ और सिर्फ एम टी मिलेगा। बात यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वी कैन जनरेट पीएम सिग्नल यूजिंग एफएम, आल्सो वी कैन जनरेट एफएम सिग्नल यूजिंग पीएम, है ना। और ये हम लोग किस बेसिस पे ये डायग्राम बनाए हैं, ये बनाए हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कि हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देखा कि जो भी एफएम है वो मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन करता है, तो सीधे सीधे क्यों ना मैं पहले से उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म लेके आऊँ और जब उसको इंटीग्रेटर करूँ तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट हो जाए और मुझे सीधे सीधे एक स्मूथ एम्प्टी सिग्नल मुझे आउटपुट मिले। नाउ दिस इक्वेशन इज, दिस एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पीएम सिग्नल, है ना, और जिसको मैंने किसके थ्रू जनरेट किया है, जिसको मैंने एफएम के थ्रू जनरेट किया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने एफएम के थ्रू कैसे पीएम जनरेट किया है और पीएम के थ्रू कैसे मैंने एफएम जनरेट किया है। क्लियर बात है। ठीक है, ये स्क्वायर मॉड्यूलेटर है ना, ये स्क्वायर मॉड्यूलेटर है। जब हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे आगे, डिजिटल कम्युनिकेशन इस सेमेस्टर में तो नहीं, अब जब हम लोग आगे डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे आने वाले सेमेस्टर में, तब वहाँ पे एक स्क्वायर मॉड्यूलेशन होता है, जिसमें अगर हम लोग इनपुट सिग्नल कंटिन्यूअस की जगह अगर स्क्वायर लेते हैं तब फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंजेस आते हैं वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं वहाँ पे। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, आई होप आज की क्लास सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, तो कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज आप लोग अपने रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।